अच्छा बच्चों, इसके बाद एक क्वेश्चन देखिए आप। यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 6 बराबर 0 का एक मूल 1 है तो के का मान होगा। ऑप्शन है 2, 3, 5 और 6। तो देखो कैसे करेंगे इस प्रश्न को। यदि हमको मूल पता है, देखिए द्विघात समीकरण क्या दे रखी है, हल एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स ऋण 6 बराबर 0। इसका एक मूल दे रखा है आपको। एक मूल कितना है, 1 है। अब मूल का क्या मतलब होता है बच्चों, ये समझना है, ठीक है। मूल का मतलब होता है इसका हल, समझ रहे हो। और हल का मतलब क्या होता है, हल का मतलब होता है कि यदि मैं x की जगह पर 1 इस समीकरण में रख दूं, ठीक है, तो इसका बाएं पक्ष और दाएं पक्ष क्या आनी चाहिए, दोनों बराबर आने चाहिए। वही तो मतलब है। तो मतलब समझना होता है पहले। यह प्रश्न में दिया है, देखो आसान सा सवाल है, थोड़ा सा घुमा के पूछा है, लेकिन यदि हमको कॉन्सेप्ट पता नहीं है तो हम क्या करेंगे, इस सवाल को छोड़ के आ जाएंगे। तो इसके दो मूल होते हैं, द्विघात समीकरण है, इसके दो मूल होते हैं, ठीक है। तो एक मूल आपको दिया है और के, एक इसमें अज्ञात राशि है के, इसका मान पूछ रहा है वो कि के बराबर कितना होगा, ठीक है। तो दिए गए द्विघात समीकरण में, द्विघात समीकरण में क्या करेंगे बच्चों, हम x बराबर 1 रखने पर वो इसको संतुष्ट करेगा ना। तो 1 का वर्ग धन के गुणा 1 ऋण 6 बराबर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक है, बात समझ में। तो 1 का वर्ग कितना हुआ, 1 ही हुआ। धन के ऋण 6 बराबर 0। तो 1 ऋण 6 कितना हुआ, 1 ऋण 6 ऋण 5, तो के ऋण 5 बराबर 0। तो के बराबर कितना आ गया, 5 आ गया। यह उत्तर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यह है बच्चों, जो पिछली बार आपकी छमाई में पूछा गया है, ठीक है। प्रश्न संख्या 1 का ख पार्ट है। x वर्ग ऋण 3 के शून्यकों का योग कितना होगा। तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, शून्यक निकालते हैं। शून्यक माने जीरो, जंग बोले अंग्रेजी में, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। तो जिनको हम द्विघात समीकरण में मूल बोलते हैं, उसी को जब हम द्विघात बहुपद पढ़ रहे होते हैं उसे उन्हीं को शून्यक बोलते हैं, ठीक है। और उनको दिखाने के लिए हम यह लेटर्स का उपयोग करते हैं, अल्फा बीटा का, ये भी आपको पता होगा, ठीक है। तो इस प्रश्न को कैसे हल करते हैं, देखिए। माना px बराबर ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। px माने p मीन्स पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल माने बहुपद, पॉलिनोमियल इन x, ये चर x में है ना, y में भी हो सकता था तो py लिखते, t में होगा तो pt लिखता, ठीक है। तो x में है तो px लिखेंगे, x वर्ग ऋण 3। सीखो इस सवाल को करना कैसे करते हैं, ठीक है। माना px बराबर x वर्ग ऋण 3। कोई भी बहुपद जब भी आता है ना तो आप px मान के करेंगे सवाल को। जब भी प्रश्न में बहुपद लिखा हुआ है तो आप px मानिए, उससे थोड़ा आसान होता है चीजें, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा बच्चों, इसके में गुणनखंड निकालते हैं। शून्यक ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, ये बात पता है भाई, मूल निकालने के लिए भी तो गुणनखंड निकालते हैं हम, तो शून्यक निकालने के लिए भी गुणनखंड निकालते हैं। तो इसके गुणनखंड कैसे निकलेंगे, यहां पर थोड़ी किसी बच्चे को दिक्कत हो रही होगी, क्यों भाई, क्योंकि यदि यहां पर x वर्ग धन 5x धन 6 होता तो इसके तो आप सोचते हो कि बड़ा आसान है, इसका तो निकाल लूंगा,
यहाँ पर एक्स वाला पद नहीं है और यहाँ पर ऋण है बीच में, तो इसको कैसे निकालेंगे? यही तो है तो जुगात यदि इसके भी दो ही निकलेंगे। ये इससे भी आसान है, पता है तुमको। अगर तुम अभी देखोगे समझोगे तो आपको पता चलेगा कि यह ज्यादा आसान है। क्यों है आसान? क्योंकि यहां इसको मैं कैसे लिखूंगा बच्चों? एक्स वर्ग तो ठीक है, 3 किसका वर्ग होता है? हाँ बस बिल्कुल सही बोला इन्हें, 3 होता है वर्गमूल 3 का वर्ग। देख लो ऐसे लिखना होता है, यह समझ गए तो फिर कोई दिक्कत ही बात नहीं है भाई। अब तो हमने इसको किस रूप में लिख दिया? सर्व समीकरण के फॉर्म में लिख दिया। ए वर्ग ऋण बी वर्ग बराबर क्या होता है बच्चों? ए धन बी ए ऋण बी, या ए ऋण बी गुणा ए धन बी, जो भी करना चाहो आप, ठीक है। तो तब इसके गुणनखंड क्या हो जाएंगे? एक्स धन वर्गमूल 3 एक्स ऋण वर्गमूल 3, ठीक है। आगे बात समझ में? अब शून्यकों के लिए अब मुझे क्या निकालना है? क्योंकि शून्यकों का योग निकालना है, तो शून्यकों के लिए शून्यक निकालना है तो पी एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए। तो इसका मतलब पी एक्स का मान तो यह आया है गुणनखंड निकाल के, एक्स प्लस रूट 3 इंटू एक्स माइनस रूट 3 इक्वल टू 0। तो दो संख्याओं का गुणनफल 0 है, ठीक है। ऐसा कब हो सकता है? या तो पहली संख्या 0 या दूसरी संख्या 0 या फिर दोनों ही 0। देयर आर 3 केसेस, आइदर द फर्स्ट नंबर शुड बी 0 और द सेकंड नंबर शुड बी 0 और बोथ फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर्स आर 0। तो यहां से क्या आ जाएगी? या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। तो एक्स धन वर्गमूल 3 बराबर 0 या एक्स ऋण वर्गमूल 3 बराबर 0। तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा? माइनस रूट 3, ठीक है, या एक्स बराबर क्या आ जाएगा बच्चों? प्लस रूट 3। तो इसको मैं किससे दिखा दूं? देयरफॉर अल्फा इक्वल टू, किसी को भी आप अल्फा मान सकते हैं, इसको भी जो मर्जी आप। अल्फा इक्वल टू माइनस रूट 3 और बीटा इक्वल टू रूट 3। ये अल्फा बीटा के मान हो। अब आपसे क्या पूछ रहा है बच्चों? इनका योग पूछ रहा है, इसलिए शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, जिसको कि मैं क्या लिखूंगा? अल्फा धन बराबर अल्फा की जगह पर ऋण वर्गमूल 3 धन बीटा की जगह पर वर्गमूल 3 बराबर 0 आ जाए, ठीक है। तो इसलिए कौन सा ऑप्शन सही है? ए वाला। कई बच्चे सोचते हैं कि ए वाला कभी सही नहीं होता है, ज्यादातर डी को सही करना ये हो सही नहीं। लेकिन देख लो प्रश्न बनाने वाला भी बहुत सोच समझ के करता है, तो उसने यहाँ पर ए वाले ऑप्शन में सही विकल्प दे रखा है। तो जो प्रश्न को हल करेगा वही इसका उत्तर बता पाएगा, ठीक है। तो हम इतने झंझट में नहीं पड़ते हैं।